क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 29 तारीख में होने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और 8 नंबर में ये इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मैं कंटिन्यू इस टाइप के मैं 2 सवाल पहले करा चुका हूँ, तीसरा सवाल मैं अब करा रहा हूँ। जिन भाई इन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और क्या कहते हैं, ये जो सवाल है 8 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको कैसे करेंगे जरा वीडियो पे बने रहिएगा। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, एक आर त्रिज्या हमारे पास यहाँ दे रखी है, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु यानी कि मैक्सिमम, सही है, मैक्सिमम वैल्यूम ज्ञात करा रहा है। यहाँ पे शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये चीज सिद्ध करके दिखानी है, तो मैंने यहाँ पे एक मतलब चित्र बना दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी त्रिज्या है, यहाँ से त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी हमारे पास, और इधर से अगर खींचते तो ये भी त्रिज्या होती। तो मैंने क्या किया, इस मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी x मान ली, और यहाँ से शंकु की जो ऊंचाई है वो h है, तो टोटल जो ऊंचाई हो जाएगी वो h प्लस x हो जाएगी। तो h बराबर क्या लिखेंगे हम, r प्लस x, ठीक है दोस्तों। h बराबर क्या लिखेंगे, r प्लस x लिखेंगे। तो सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरा केयरफुली करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऊंचाई की। तो h बराबर, अभी मैंने आपको बताया, h बराबर r प्लस x, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे r प्लस x लिखेंगे, इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं शंकु का आयतन, ठीक है दोस्तों। शंकु का आयतन हमारे पास कितना होता है, शंकु का आयतन आप सब जानते होंगे। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये चीज होती है। अब हमने क्या किया, इस वाले उसमें हमें h की वैल्यू चाहिए, और h बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, r प्लस x दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए r की जगह पे भी वैल्यू निकालेंगे और h की जगह पे भी हम ये वाली वैल्यू लगा देंगे। तो h की जगह तो ये वाली वैल्यू लग जाएगी, लेकिन r की वैल्यू निकालेंगे हम। तो r की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है, और ये वाली त्रिज्या जो है वो स्मॉल r मान ली मैंने, और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारी ये x ऊंचाई दे रखी है। तो हमने क्या किया, त्रिभुज यहाँ लिखा ABO में, त्रिभुज कौन से ले लिया, ABO में, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं AO का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। OA कितना है, R स्क्वायर है, OB कितना है हमारे पास, X का स्क्वायर हो गया, और AB कितना है हमारे पास, R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे लगाने के लिए निकाल लेते हैं। तो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये हमने समीकरण 2 मान लिया। तो हमने क्या करना है, ये जो मान है इस जगह पुट कर देना है। तो r की जगह पे स्मॉल r के मान का ये वाला लगा देंगे, और h की जगह पे r प्लस x लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे शंकु के आयतन को हम v से दर्शा देते, तो v बना लिया मैंने यहाँ पर। तो कितना है हमारे पास, 1/3 है, पाई है, r का मान हमारे पास कितना है, देखिए r का मान अभी हमने निकाला है यहाँ से, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। और h की वैल्यू कितनी निकाली थी, अभी हमने r प्लस x निकाली थी, वो भी यहाँ पे हमने लिख दी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर कॉमन निकाल लीजिए इसमें। तो v बराबर हमारे पास कितना होगा, पाई/3 हो गया। तो इसके हमने क्या किया, इसका चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना आप क्या करें, इसके डिफरेंशियल कर लो। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल कर लीजिए। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा दोस्तों, x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, dv/dx। तो पाई/3 तो हमारा कांस्टेंट पद है, और ये पहला पद हो जाएगा और ये वाला दूसरा पद हो जाएगा। तो पहला पद ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशियल, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, प्लस दूसरा पद ऐसा ही, और पहले का डिफरेंशियल। तो पहला डिफरेंशियल r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। ये हो जाएगा dv/dx बराबर पाई/3 बचेगा, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए r का डिफरेंशियल 0, x का कितना हो जाएगा 1, ये r प्लस x ऐसे ही रहेगा। r स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, इस तरीके से लिखा। तो डिफरेंशियल तो आपको अच्छी तरह समझ में आता होगा, क्योंकि पेपर है भैया, मेहनत कर लो। मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी तो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो 2rx हो जाएगा माइनस का, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आई हमारे पास। तो यहाँ पे dv/dx बराबर पाई/3, ठीक है, इस टाइप से हुआ।
तो हमने क्या करना है यहाँ से, अब r प्लस एक्स, अच्छा इसको ऐसा मल्टीप्लाई मत करो, तो कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे इस वाले पद को तोड़ लो, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो ये कॉमन निकाल के ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कॉमन निकाल लेंगे हम इसमें, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के हमने 2x कॉमन निकाला तो r प्लस एक्स बचा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कॉमन निकालो, मल्टीप्लाई नहीं करते, कॉमन निकाल लेते हैं। तो पाई अपॉन 3, यहाँ पे r प्लस एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास, r माइनस एक्स माइनस के 2x। चलिए ऐसे लिख लीजिए, तो पाई अपॉन 3 इंटू आर प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से r माइनस का 3x ये बचा, और ये dv अपॉन कितना हो गया, dx। तो ये हमने समीकरण नंबर यहाँ पे 3 मान लिया इतना। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमने इसको इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, पुनः डिफरेंशियल करते हैं, और डिफरेंशियल करने के बाद या फिर इसको क्या करते हैं, dv अपॉन dx बहुत छोटी राशि है, इसको 0 मान लेते हैं। वीडियो पे बने रहिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये आया। अब हमने क्या किया, ये बहुत ही छोटी राशि है, इसलिए हम इसका मान क्या करते हैं, 0 रखते हैं, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। अब 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमने 0 रखा, तो पाई अपॉन 3 यहाँ पे r प्लस एक्स हो जाएगा, इनटू में r माइनस 3x हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये 0 में भेज दिया 3 और पाई को, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा r प्लस एक्स और ये बचेगा r माइनस 3x। ठीक है, ये चीज़ बची है हमारे पास। ठीक है, इतना आया। अब इसको एक पद को तो हमने 0 में भेज दिया, तो एक तो आएगा हमारे पास r प्लस एक्स बराबर 0, तो r बराबर माइनस एक्स हो जाएगा, एक वैल्यू हमारे पास ये आई, और दूसरी जो वैल्यू है वो r माइनस 3x बराबर 0, r बराबर कितनी आ गई, 3x आ गई, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब चाहे तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ पे, तो r अपॉन 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, और x बराबर माइनस के r हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसका जो अभी हमने ये जो किया है इसका डिफरेंशियल अलग करते हैं, मतलब दोबारा करेंगे। तो हमने इसका डिफरेंशियल दोबारा किया, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कितना, x, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पाई अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है, पहला पद ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशियल r माइनस 3x प्लस दूसरा पद ऐसा ही, यहाँ हो जाएगा पहले पद का डिफरेंशियल। इस तरीके से हमने इसको लिखा। ठीक है, ये हो जाएगा पाई अपॉन 3, ऐसे लिखेंगे, तो r प्लस एक्स तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस का r माइनस 3x रहेगा, ऐसे ही r का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट पद है, x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा पाई अपॉन 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3r माइनस का 3x प्लस के r माइनस का 3x, ये बचा। अब देखिए r वाले पद हमारे पास कौन कौन से हैं, देखिए r वाला पद ये रहा, इसमें से घट जाएगा तो माइनस के 2r बचेगा, ये माइनस का 6x हो जाएगा। इस तरीके से पद हमारा ये बचा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या पद बचेगा, यहाँ पर देखिए पाई अपॉन 3 है। अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास माइनस के 2r, मतलब 2r बराबर माइनस का 6x है, तो इसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देते हैं, तो माइनस का 2r माइनस का 6 है। x की वैल्यू अभी हमने ज्ञात करी थी कितनी, r अपॉन 3, तो r अपॉन 3 लगा देते हैं यहाँ पर। तो मैंने इस क्या किया, r अपॉन 3 लगा दिया ऐसे, तो पाई अपॉन 3 माइनस का 3 दूनी 6, तो माइनस के 2r माइनस के 2r बचे, तो पाई अपॉन 3 और ये हो जाएगा माइनस के 4r। अभी बताया था, ये कह रहा था महत्तम मान के लिए तो माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब सही है हमारा, ये हमारा मैक्सिमम मान आ गया। कौन सा मान आ गया, मैक्सिमम मान आ गया, यानी कि उच्चिष्ट मान आ गया, महत्तम अधिकतम मान आ गया। अब वो कह रहा है सिद्ध करके दिखाइए इतना। अब हमने जो सिद्ध किया है वो वाला पद जितना भी है, हम समीकरण नंबर जो अभी हमने पहली तीसरी समीकरण बनाई थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, देखिए दोस्तों इसमें लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, r की वैल्यू लगाते हैं, क्योंकि हमें शंकु का आयतन ही तो है। शंकु का आयतन बराबर हमें बताना है 8/27 गुणा शंकु का आयतन, मतलब इसमें निकालना है गोले का आयतन। तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 3 हो जाएगा। r की जगह पे हमें क्या करना है, पुट उसकी x की जगह पे हमें पुट करना है कितना, r अपॉन 3। तो यहाँ पे लगाएंगे r अपॉन 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे लगाएंगे r अपॉन 3, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे देखिए v बराबर पाई अपॉन 3, ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन में 9, ये हो जाएगा, ये एल्सियम ले लेते हैं, 3r प्लस के r अपॉन में 3, v बराबर 1 अपॉन 3, यहाँ पे एल्सियम ले लेते हैं, 9r स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर अपॉन में 9, ये हो जाएगा 4r अपॉन में कितना 3 हो जाएगा। तो v बराबर पाई अपॉन 3,
ये हो जाएगा हमारा 8r अपॉन में 9 और 4r अपॉन में 3, ये चीज़ हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए गोले का आयतन, क्योंकि सवाल में वो यही तो कह रहा है। तो हमारे पास शंकु का आयतन तो ये दे रखा है, हमें 8/27 बनाना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 9×27 तो बन गया। तो v बराबर पाई तो हटाना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब तो अलग कर लो, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये पाई है ये आर क्यूब हो जाएगा। तो 9×27 तो ये आ गए, 8/9×27 गुणा ये आ गया 4 आर क्यूब हो गया। ठीक है दोस्तों, आर क्यूब हो जाएगा ये हमारे पास, आर क्यूब हो गया अपॉन में कितना 3 और पाई बच गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या है, ये तो है हमारे पास शंकु का आयतन, और 8/27 गुणा ये हमारा किसका हो गया, गोले का आयतन। तो देखिए गोले का आयतन, तो हमें यही चीज़ सिद्ध करनी थी दोस्तों। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि 8 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसको केयरफुली करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मैं इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। बस आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा सर कि आपको क्या चीज़ सीखनी है और क्या चीज़, कौन सा सवाल आपको नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।